नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस एंड आरओआरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में सरस्वती है जो वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ नदी थी, सही है। ऋग्वैदिक काल में सिंधु है जो वो आर्यों की सर्व प्रमुख नदी थी, ये भी सही। और ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध दशराज्ञवाद जो हुआ था, बैटल ऑफ 10 किंग्स जिसको कहते हैं, वो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी नदी कौन सी है? रावी नदी जिसको बोलते हैं आज, ठीक है, रावी। तो ये रावी नदी के तट पर हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा A 1, 2 एंड 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अशोक का बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण है जो बबरू बैराट का जो लघु शिलालेख है वहां से मिलता है, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, मस्की के जो लघु शिलालेख हैं उसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित किस संगम साहित्य ग्रंथ का रचनाकार सही सुमेलित है। इनमें से सही कौन सा वाला है। देखिए, तोल्कापियम तिरुवल्लुवर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि तोल्कापियर किसने लिखी है? तोल्कापियर ने, ठीक है, तोल्कापियर, ठीक। और शिल्पट्टाधिकरम है जो सतलज सतनार, ये भी गलत है क्योंकि ये लिखी है आपके इलंगो इत्गल ने, और मणिमेखलाई लिखी है आपके शितलय सतनार ने, ठीक। अब जो सही है वो ये है, जीवक चिंतामणि किसने लिखी है? वो है तिरुंक देवर, ठीक। तो ये वाला सही है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पुस्तकें हैं जो वो विशाखदत्त ने लिखी है? मुद्राक्षर, मृच्छकटिकम, देवी चंद्रगुप्तम या फिर पंचतंत्र। तो देखिए, पंचतंत्र है जो वो आपकी विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, ठीक। और आपकी मुद्राक्षस विशाखदत्त की है। मृच्छकटिकम है जो वो आपकी शूद्रक, ठीक, शूद्रक के द्वारा लिखी गई। और देवी चंद्रगुप्तम है जो वो भी विशाखदत्त की है, ठीक। तो 1 और 3 यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित मंदिर स्थापत्य में कौन सही सुमेलित है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा वाला, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक। तो देखिए, कैलाशनाथ मंदिर है नरसिंह वर्मन का, सही है। उसके बाद एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, ये वाला स्टेटमेंट है जो कृष्णा प्रथम ने करा था, ना कि तृतीय ने, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये कहाँ? राष्ट्रकूट राजा थे, ठीक है। और ये वाला गलत हो गया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मा का है, ये भी सही है। और आपका कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये नरसिंह देव का है, ये भी सही है, ठीक। तो यहाँ पर आपका 1, 3 एंड 4 यानी कि डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही वंश जो था उसकी राजधानी क्या थी? उद्भांडपुर, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, उत्तर पश्चिम भारत में यह हिंदू राज्य मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। एक्चुअली 1001 AD में महमूद गजनी ने जयपाल को हराया था, और जयपाल फिर ये अपमान सह नहीं पाया और उसने क्या? आत्मदाह कर लिया था, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, राज्य में विद्रोह के दमन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कदम उठाए थे। देखिए, एक तो उन्होंने क्या किया था? अमीर वर्ग की जो भूमि संपत्ति थी उसको जब्त किया, सही है। गुप्तचर प्रणाली बना दी। दिल्ली में उन्होंने क्या? अल्कोहल को प्रोहिबिट कर दिया, और जो अमीर थे उनका आपसी मेल मिलाप जो समारोह होते थे उनको भी प्रतिबंध कर दिया, ठीक है। तो ये चारों ही सही है, आंसर बी। अगला देखिए, किस सूफी संत ने किस सुल्तान के लिए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इल्तुतमिश के लिए, निज़ामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए, या फिर फ़कीर सीदी मौला ने फिरोज शाह तुगलक के लिए। तो देखिए, ये कहा गया था निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। क्या कहा था? हुनूज दिल्ली दूरस्त, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा सी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने स्वयं को इस्लामी कानूनों के बारे में अंतिम निर्णायक घोषित किया और बादशाह की जो स्थिति थी उसको और भी श्रेष्ठ बना दिया। सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, अकबर राजतंत्र को धर्म और संप्रदाय से ऊपर मानता था और उसने रूढ़िवादी इस्लामिक सिद्धांत जो था उसके स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। ठीक, तो ये स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा सी। यही पर्पस था जिसकी वजह से, मतलब इसी दृष्टिकोण के कारण इन्होंने इबादत खाना, उसके अलावा मजहर की घोषणा मजहर को घोषित किया उन्होंने। ठीक, और एक और चीज़ थी, क्या नाम था? तौहीद इलाही, तौहीद इलाही। ठीक, ये 3 चीज़ों को चलाया था उन्होंने। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, भू राजस्व निर्धारण के लिए अकबर द्वारा जो लैंड क्लासिफिकेशंस किए थे उनमें से कौन सा सम्मिलित है? परती, पोलस, चाचर और बंजर। ठीक, तो देखिए, परती आपकी हो गई आपकी जो 1 वर्ष छोड़ करके होती है। ठीक है, उर्वरकता प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष बिना बोए छोड़ दिया जाता है इसको। ठीक, तो ये हो गया आपका परती। पोलस प्रतिवर्ष वाली, ठीक है, हर साल होती है। उसके बाद चाचर 3-4 वर्षों में बिना बोए छोड़ दिया जाता है इसको। और बंजर जो होती है वो 4-5 वर्षों तक या अधिक वर्षों तक के लिए बिना बोए उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो 3 और 4 यहाँ पर सही है, ये दोनों मिसमैच थे। ठीक, तो 3-4 यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित उत्तरकालीन मुगल शासकों की उपाधि के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? मुअज्जम आपका बहादुर शाह द्वितीय, ये गलत हो गया क्योंकि बहादुर शाह फर्स्ट का नाम था मुअज्जम। और रफीउद्दौला शाहजहां सेकंड को कहते थे। रोशन अख्तर आपके मोहम्मद शाह, अली गौहर शाह आलम। ठीक, तो बाकी 2, 3, 4 ये सही है। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में जो रेल निर्माण हुआ उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? कच्चे माल को अंदरूनी क्षेत्रों से बंदरगाहों तक परिवहन, सही है। दूर दराज के जो क्षेत्र थे वहां पर सेना को पहुंचाना, ये भी सही। ब्रिटिश पूंजी निवेश से लाभ कमाना, ये भी सही। और आखिरी आपका भारतीय उद्योगपतियों का प्रोत्साहित करके भारत का औद्योगिकरण, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों को प्रोत्साहित करना और उनका औद्योगिकरण बिल्कुल भी नहीं था। ठीक, तो 1, 2 और 3 यानी कि बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प को चुनें। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1875 में कलकत्ता से हिंदी भाषा में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। दूसरा देखिए, अमृत बाजार पत्रिका एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिट्टन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1876 द्वारा कार्रवाई की गई थी। देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो अखबार था उसका नाम था सोम प्रकाश। ठीक है, सोम प्रकाश जो था वो उन्होंने 1859 में, और लैंग्वेज क्या थी? बंगाली भाषा में। ठीक है, बंगाली भाषा में स्टार्ट किया था। और यह एकमात्र इकलौता ऐसा अखबार था जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था आपका लिट्टन वाला, उसके तहत कार्रवाई हुई थी। ठीक है, तो दूसरी चीज यहाँ पर आपको दिया है कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका। तो जो अमृत बाजार पत्रिका था जो, ये आपका बंगला भाषा में 1868 में किसने स्टार्ट किया था? मोतीलाल घोष। ठीक है, मोतीलाल घोष, याद रखें इसको, इनका नाम मोतीलाल घोष ने आरंभ किया था उसका। ठीक है, और ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये ऐसा अखबार था जो रातों रात अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, और लिट्टन का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो कब आया था? वो आया था 1878 में। ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें गलत थी, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम महान लड़ाई माना जाता है? ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज विद्रोह या शाही नौसेना विद्रोह। तो अंतिम वाला जो माना जाता है वो माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को, बी आंसर। अगला देखिए, गांधी जी द्वारा 1932 में स्थापित अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी खुद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जीडी बिरला या फिर महादेव देसाई? तो वो थे आपके जीडी बिरला, नाम था इनका घनश्याम दास बिरला। ठीक, तो सी आंसर। अगला देखिए, समताप रेखाओं की प्रवृत्ति के बारे में सही कथन बताना है। समताप रेखाएं हैं जो वो सामान्यतः देशांतरों के समानांतर पूर्व से पश्चिम चलती हैं। तो देखिए, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि देशांतरों के समानांतर नहीं, अक्षांशों के समानांतर। ठीक, और दूसरा देखते हैं, स्थल से समुद्र की ओर जाते समय यह रेखाएं जो हैं वो ग्रीष्म ऋतु में ध्रुव की तरफ तथा शीत ऋतु में विषुवत रेखा की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है जो, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में आपकी विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर की तरफ, और शीत ऋतु में ध्रुवों यानी कि पोल्स की तरफ मुड़ जाती है। उल्टा लिखा हुआ है। ठीक, तो दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा इसका।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उष्णकटिबंधीय महासागरों में जहां पर तापमान अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, वहां पर लवणता भी अधिक होती है। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। और प्रतिचक्रवाती दशाएं जो हैं वो स्थिर पवनें उच्च तापमान के साथ लवणता में वृद्धि करती हैं। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी। अगला देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब कठोर चट्टान के ऊपर कोमल संरचना वाली चट्टानें क्षैतिज रूप से पाई जाती हैं और कोमल चट्टानों को काटकर हवाएं जो है वो ढक्कनदार दवात की शेप, ठीक है, बना लेती हैं, तो इस प्रकार की जो आकृति डेवलप होती है रॉक्स की, उसको क्या कहते हैं? यूगेन, यारलंग, ड्राइकंटर या फिर छत्रक शिला, तो उसको कहते हैं यूगेन्स। ठीक, आंसर ए। शेप याद रखिएगा, दवात की शेप। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो द्वीप है उसकी सागरीय स्थिति सही सुमेलित है? न्यू गिनी, पश्चिम प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही। हेक्कडो द्वीप, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, गलत, उत्तर पश्चिमी होना चाहिए। ठीक, और तस्मानिया आपका दक्षिण प्रशांत सागर, बिल्कुल सही। और सखलिन है जो, वो आपका उत्तर पूर्वी, ये भी गलत, क्योंकि ये आपका उत्तर पश्चिमी होना चाहिए। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? देखिए, जब ताप, जलवायु और प्राणियों के वह उन कार्यों के कारण जैसे मैकेनिकली या केमिकली, ठीक है, परिवर्तन होते हैं, और मतलब मैकेनिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस जब होते हैं तो उसके कारण क्या है? उनके स्थान पर ही टूट फूट हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? अपक्षय। सही है, वेदरिंग कहते हैं। और दूसरा देखिए, विघटित तथा वियोजित पदार्थों के अन्यत्र स्थानों पर स्थानांतरण को अपर्दन कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ द डिसॉल्व्ड एंड डिसोशिएटेड मटेरियल्स जो होता है एट द अदर प्लेस इज नोन एज द इरोजन। ठीक, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित झीलों में से कौन सही सुमेलित है? कोलेरे झील है जो वो गोदावरी डेल्टा बनाती है ना। पोचास्टरियन झील है जो वो मिसिसिपी नदी डेल्टा बनाती है। माहेन है जो वो आपकी नील नदी डेल्टा बनाती है। और मारीघाट झील है जो वो नाइजर डेल्टा बनाती है। ठीक, तो चारों ही यहाँ पर सही हैं, ये याद रखें। ठीक है, अक्सर पूछे जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, वलित पर्वत की उत्पत्ति के बारे में कौन सा सही है? वलित पर्वतों का निर्माण प्लेटों के अभिसरण से अवसादी चट्टानों में दबाव से मोड़ पड़ने के कारण होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा देखिए, इन अवसादी चट्टानों का निक्षेपण स्थलीय भागों में हुआ है, यही कारण है कि इन चट्टानों में सागरीय जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इन अवसादी चट्टानों का निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन जो है वो सागरीय भागों में होने के कारण सागरीय जीवों के अवशेष यानी कि फॉसिल्स, ठीक, फॉसिल्स हैं जो वो इनमें पाए जाते हैं। ठीक, तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत, आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच जो घनत्व संबंधी असंबंधता यानी कि डिसकंटिन्यूटी होती है उसको कहते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रैपिटी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? रैपिटी। ठीक है, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जो अपर मेंटल और निचले मेंटल के बीच में होती है। और उसके अलावा ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप की लहरों की गति धीमी पड़ जाती है, अतः इस भाग को निम्न गति का मंडल कहा जाता है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित जलवायु की आपको पहचान करनी है। तो देखिए, जलवायु का क्लाइमेट कैसा है? कॉन्टिनेंटल टाइप, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल टाइप, ठीक है, यानी कि आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार का। ठीक, और ये कहाँ मिलेगी? ईस्टर्न एजेस में, कॉन्टिनेंट के जो ईस्टर्न मार्जिन है यानी कि पूर्वी किनारों में। और कितने लैटिट्यूड पर? 40 से 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, उसके अलावा जो जाड़ों में मतलब कि विंटर्स में कैसी होगी? साइक्लोनिक रेनफॉल होती होगी यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो जंगल है वो कैसे हैं? कोनीफेरस यानी कि कोणधारी वन है यहाँ पर, वर्षा चक्रवाती है। ठीक, तो इतनी चीज़ें हो गई आपको। और वेट कोस्टल पार्ट में मिलेगी आपके कोनीफेरस फॉरेस्ट, और उसके अलावा पेरीरीज मिलेंगे आपको इंटीरियर ह्यूमिड पार्ट में। ठीक है, प्रेरीज घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे? आंतरिक कम आर्द्र भागों में। ठीक, तो ये कौन सी टाइप की क्लाइमेट है? कैलिफोर्निया टाइप है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, सेंट लॉरेंस तुल्य मतलब सेंट लॉरेंस क्लाइमेट है, या फिर आपका स्टेपीज क्लाइमेट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से अफ्रीका के कौन से देश लाल सागर से संलग्न हैं?
देखिए मिस्र हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया और जिबूती हो गया। तो देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, इनको एक बार आप लोकेट कर लीजिएगा। ये चारों ही हैं जो लाल सागर से अपनी बॉर्डर बनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ABCD डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित मुख्य खनिज तेल उत्पादक केंद्र कौन से हैं? दिग्बोई, नाहरकटिया, रुद्रसागर और सुरमा घाटी। ठीक, सारे ही हैं यहाँ पर। आंसर हो जाएगा इसका सी 1 2 3 एंड 4। देखिए बेसिकली ये आपका दिहांग घाटी से लेकर के आपका सुरमा घाटी तक है। ठीक, सुरमा घाटी, तो आंसर सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो सही सुमेलित हैं? तवा है आपकी मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। चमेरा है आपकी, ये आपकी सिक्किम में नहीं है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, शिव समुद्रम है जो, ये आपकी आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कर्नाटक में है। और मचकुंड है जो, ये आपका आंध्र प्रदेश में ना होकर के सॉरी ये कर्नाटक में ना होकर के आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो यानी कि आंसर हो जाएगा ओनली 1 ए आंसर। निम्नलिखित प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको लगाना है। देखिए हजारीबाग, सिंहभूम, सुंदरगढ़ और बैला डीला। ठीक, तो ये है ना जो, ये सभी सही क्रम में ही लगे हुए हैं। आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। आप एक बार मैप में देखें इसको। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जो सही सुमेलित नहीं है? गलत वाली आपको बतानी है। देखिए जलोढ़ मिट्टी है जो, वो आपकी पोटाश व चूना की प्रचुरता है यहाँ पर। ठीक है, आपकी काली मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की प्रचुरता है। और लेटराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की प्रचुरता है। ठीक, और आपकी जो लाल मिट्टी है, ठीक, ये वाली, इसमें आपकी मैग्नीशियम की प्रचुरता नहीं है, क्योंकि लाल मिट्टी में एल्युमिनियम अधिक पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम। ठीक, और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका कलर लाल होता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन अपने आप में आता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, सतपुड़ा श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही कथन है? देखिए यह पर्वत श्रेणी राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर तक फैली हुई। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। और ये आपकी लोकेशन देख लीजिएगा एक बार, राजपीपला कहाँ पड़ेगी, सतपुड़ा कहाँ पड़ेगी, महादेव कहाँ पड़ेगी, मैकाल कहाँ पड़ेगी। ठीक, इनकी सबकी लोकेशन आप देख लें। दूसरा देखिए, यह पर्वत श्रेणी अधिकतर बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बनी हुई है। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, नए ट्रैफिक सड़क सुरक्षा नियम जो अभी 2020 में आए हैं, उसके अनुसार निम्नलिखित निर्धारित दंड को सुमेलित करना है आपको। ठीक है, आपको मैच करना है कौन सा सही है। तो देखिए ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबको जागरूकता वाला क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 का फाइन लगेगा। तेज गति से गाड़ी चलाने पर 5,000 का फाइन लगेगा। सीट बेल्ट ना लगाने पर 1,000 का, और हेलमेट ना लगाने पर भी 1,000 का फाइन है। ठीक है, तो जो मित्र बाइक चलाते हैं और हेलमेट नहीं पहनते, वो जेब में 1,000 रुपये रखें या फिर हेलमेट पहने। वैसे भी हेलमेट सुरक्षा के लिए होता है, ना कि पुलिस से बचने के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व मतलब DPSP हैं जो, वो उनके साथ कौन सा आर्टिकल संबद्ध है? देखिए पोषण स्तर पर जीवन स्तर में सुधार, ये आपका आर्टिकल 47 में दिया है। न्यूट्रिशन लेवल और इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक, 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 45 में दिया गया है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। ठीक, उसके बाद महिलाओं और पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 40 में नहीं दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 40 इज रिलेटेड टू विलेज पंचायत। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। और ये जो चीज़ है, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ये दिया है आर्टिकल 39D में। ठीक, उसके बाद श्रमिकों के लिए स्थायी मजदूरी, आर्टिकल 43। ठीक है, सस्टेनेबल वेजेस फॉर द वर्कर्स 43। आंसर हो जाएगा इसका आपका 1 2 एंड 4, यानी कि ए आंसर। अगला देखें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए कांग्रेस के नए अधिनियम के तहत चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। ठीक, सही स्टेटमेंट है। केवल बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रालय थे, ये भी सही स्टेटमेंट है। कांग्रेस ने 2 प्रांतों में गठबंधन सरकारें बनाई थी। ठीक, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा डी। तो वो कौन से 2 प्रांत थे, आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ठीक है, गलत वाला पूछा है। तो नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, त्रिपुरा में है। ठीक, तो 1 2 एंड 3, इसके अलावा कोई भी यूटी, ठीक, इनमें भी नहीं है, है ना। तो आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3, ये आंसर।
अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्ति है जो उसे कितने दिन के भीतर भरा जाना चाहिए? 90 दिन के भीतर, 6 महीने के भीतर, 1 साल के भीतर, या संसद द्वारा तय की गई अवधि के भीतर? तो आंसर है इसका 6 महीने के भीतर, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं जो संघीय राज्य व्यवस्था की मानदंडों के विपरीत हैं? ठीक है, ऑल इंडिया कॉमन ऑल इंडिया सर्विस सही है। उसके बाद इंटीग्रेटेड सिंगल जुडिशरी है जो, ये भी है, सही है। ठीक, तो दोनों ही हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत के संविधान में जो संघीय शब्द है, फेडरल वर्ड है जो, वो आपका प्रियम्बल में दिया गया है, तो गलत है क्योंकि ये कहीं भी मेंशन नहीं है। दूसरा देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है वो किसके बारे में बात करता है? यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, आंसर इसका बी होगा। अगला देखिए, कवक है जो, वो ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कमी होती है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की या क्लोरोफिल की। तो देखिए इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, बाकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं होती, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो एस्ट्रॉयड है? एस्ट्रोजन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, इंसुलिन हो गया और ऑक्सीटोसिन। ठीक, तो इसमें आपका जो ग्लूकागॉन है, सॉरी एस्ट्रोजन है, ठीक है, एस्ट्रोजन है जो, वो आपका एस्ट्रॉयड है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, बी आंसर। अगला देखिए, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है जो आपकी कोविड-19 वैक्सीन बना रहा है जो, वो कौन सा देश था जिसने इस कंपनी को आपकी मंजूरी दी है? तो पहला देश था इंग्लैंड, अमेरिका, रूस या जर्मनी, तो आंसर हो जाएगा इसका इंग्लैंड। ठीक, इंग्लैंड पहला देश था जिसने इसको मंजूरी दी थी। भारत की पहली राष्ट्रीय खेल अकादमी कहाँ शुरू की गई है? मणिपुर में, अरुणाचल में, त्रिपुरा या फिर मिजोरम में? तो उसका आंसर है ए, मणिपुर में स्टार्ट की गई। अगला देखें, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, ठीक, अभी काफी चर्चित रही। हिमा कोहली निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है? आपकी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या फिर तमिलनाडु? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, तमिलनाडु, वो तेलंगाना। ठीक, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, अभी हाल ही मनाया गया। ठीक, सही स्टेटमेंट है आपका। पंचायती राज व्यवस्था की वकालत महात्मा गांधी ने सरकार के एक विकेंद्रीकृत रूप में की थी, जहां हर गांव अपने मामले के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक, सही स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? मई 1974 में। ठीक, सही स्टेटमेंट है, और यह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, दोनों ही सही है, आंसर सी। अगला देखिए, आतंकवाद विरोधी दिवस ये कब मनाया गया आपका? 21 मई, 22 मई, 23 मई या फिर 24 मई? एंटी टेररिज्म डे ये मनाया गया आपका 21 मई, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीबीएसई ने एक नया मोबाइल ऐप है जो वो लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? दोस्त फॉर लाइफ। ठीक, दोस्त फॉर लाइफ, ये सीबीएसई का, याद रखें। उसके बाद दोस्त फॉर लाइफ सीबीएसई के संबंध स्कूलों को के छात्रों और अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप है। ठीक, दूसरा भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान ने यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें आपका स्थान बना लिया है? ठीक, तो वाराणसी के गंगा घाट सही है, तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर सही है, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये भी सही है। ठीक है, टोटल क्या है कि 6 हेरिटेज साइट हैं जिनको इसमें इंक्लूड करने की बात हुई है, और आपका टोटल अब हो जाएंगी भारत में कितनी? 48, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। प्राकृतिक जल संसाधनों को फिर से जीवंत करने के लिए किस सरकार ने पर्वत धारा योजना, ये किन की है पर्वत धारा? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल या फिर लद्दाख? तो ये है आपकी हिमाचल प्रदेश, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, भारत के पहले 3D प्रिंटिंग हाउस का उद्घाटन है जो, वो कहाँ पे किया गया है? IIT दिल्ली, ये IIT मद्रास, खड़गपुर या फिर कानपुर? तो वो किया गया है आपका IIT मद्रास, यानी कि बी आंसर। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन कोजीत, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कोविन या फिर ऑपरेशन भारत? तो उसका नाम है ऑपरेशन कोजीत, ए आंसर।
अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।